बालोद जिले के गुंडरदेही से एक ऐसा मामला सामने आया है जो कहीं न कहीं सरकारी काम में लेट लतीफी होने से परेशानियों को दर्शाता है। आपको बता दें कि बालोद जिले के गुंडरदेही में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब उप पंजीयक कार्यालय में एक किसान ने राजस्व काम में लेट लतीफी होने से परेशान होकर जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। किसान ने पंजीयक के सामने ही जहर की शीशी खोलकर पीने की कोशिश की, तभी एक व्यक्ति के द्वारा उसे बचाने का प्रयास किया गया, जिसके चलते किसान की आंख में जहर की छींटी चली गई, जिसके कारण उसे काफी परेशानी हुई और उसे तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। फिलहाल किसान को प्राथमिक उपचार के बाद में छुट्टी दे दी गई है। आपको बता दें कि पूरा मामला गुंडरदेही ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम भूसरेंगा निवासी रामकुमार साहू की ये कहानी है, जिन्होंने बताया कि लगभग 1 साल पहले अपने पूर्वजों की जमीन को अपने नाम में लाने के लिए कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। आज अपने पूरे परिवार सहित रजिस्ट्री के माध्यम से अपने हक की जमीन को पंजीयन कराने पंजीयक कार्यालय पहुंचा था, जहां पर उप पंजीयक के द्वारा मेरे बहन के 2 नाम होने के कारण काम नहीं हो पाएगा यह कहकर वापस भेज दिया गया। बार बार नियमों में परिवर्तन का हवाला देकर कार्यालय के चक्कर लगाने के लिए किसान मजबूर हो गया था, जिसके कारण इस प्रक्रिया से आहत होकर आज किसान ने पंजीयक कार्यालय के सामने खुदकुशी करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि शासन तक मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। मैंने 1 साल से तहसील और एसडीएम के चक्कर काटते हो गया था। 21 तारीख को मैंने को एसडीएम ने आदेश दिया। उसके बाद मैंने पंजीयन करवाने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस गया अपने माँ को और 3 बहन को लेकर। उसमें एक बहन के नाम में उर्फ डला हुआ था, तो अपने पुस्तिका में पहले अपना मायके का नाम रेवती रखा हुआ था। उसको ससुराल जाने के बाद आधार कार्ड में लक्ष्मी डला हुआ था। उसको पटवारी द्वारा फर्द में दुरुस्त कर दिया था और तहसीलदार के माध्यम से एसडीएम के माध्यम से भी प्रमाणीकरण कर दिया था। रजिस्ट्रार ऑफिस में आ जाने के बाद मेरे को किसान रामकुमार साहू को उसने बोला कि विष्णुदेव साय का सख्त आदेश है, जब तक उर्फ को आप आधार कार्ड में नहीं जुड़वाओगे तब तक आपका पंजीयन नहीं होगा, चाहे आपको सालों बीत जाए। ऐसा कर कर मेरे को मानसिक प्रताड़ना किया। इस कारण से मैं विवश होकर वहाँ पायजन लेने लिया मैं, और मेरे को वहाँ पायजन लेने के बाद यहाँ अस्पताल सरकारी अस्पताल गुंडरदेही में लाकर मेरे को एडमिट किया गया है। कितने दिन हो गए आपको? वहाँ सवेरे का मामला है और मेरा प्रकरण कम से कम ये 6वां महीना आएगा, वो 1 साल होने वाला है। तो आपको क्या पहले नहीं बताया गया था कि इस प्रकार का अगर नाम है 2 नाम है तो उसमें उर्फ डाला जाता है? ऐसे बताया था, सभी काम लीगल हो गया था, मेरा एसडीएम में भी हो गया था, तहसीलदार में हो गया था। ये पंजीयन ऑफिस का कहना है, पंजीयन ऑफिस मैडम का कहना है, जो वर्तमान में अभी मैडम है रजिस्ट्रार में, उसका कहना है। ये अभी 2 दिन पहले संशोधन हुआ है, जब तक आप आधार कार्ड नहीं सुधरवाओगे तब तक आपको पंजीयन नहीं हो पाएगा, ऐसे बोला मेरे को। इस कारण से मैं मानसिक संतुलन खोकर पायजन लेकर वहीं आत्महत्या करने का निर्णय लिया और पायजन पी लिया कि अपने आप को या तो ख़त्म करूँगा या तो फिर मेरे को विष्णुदेव साय न्याय दिलाए। यही मेरा मांग है। वहीं इस मामले में उप पंजीयक शशि पात्रे का कहना है कि किसान पहली बार मेरे पास पंजीयन कराने आया था, उसके दस्तावेज में कमी के कारण उसके काम नहीं हो पाए थे, क्योंकि पंजीयन पोर्टल पर राज्य सरकार के द्वारा आधार प्रमाणीकरण का सिस्टम लागू किया गया है, जिसके लिए ऋण पुस्तिका और आधार में नाम एक होना आवश्यक है, जिसके कारण उसका काम नहीं हो पा रहा था। इस मामले को उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और थाने में भी प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। सर, आज करीबन 1 बजे एक व्यक्ति के द्वारा मुझे केवल दस्तावेज एक कागज़ के पन्ने में लिख के पूछा गया कि ये रजिस्ट्री हो पाएगी कि नहीं। उस रजिस्ट्री में पक्षकार का नाम और इसका आधार कार्ड मिसमैच था। मेरे द्वारा सिर्फ ये कहा गया कि आपका दस्तावेज मिसमैच बता रहा है, चूँकि आज प्रशासन की योजना है कि बिना आधार कार्ड वेरिफिकेशन के हम रजिस्ट्री आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तो आप दोनों में से जो सही है उसको सुधरवा के प्रस्तुत कीजिए, आपका दस्तावेज हो जाएगा। इतने में ही वो पूर्ण नियोजित रूप से आकर के सबके सामने बहुत हंगामा किया और धमकी देने लगे कि मैं रजिस्ट्री आप करोगे कि नहीं करोगे, और वो पहले से ही पॉइजन रखा हुआ था और सामने ही सभी लोग गवाही हैं, उनके सामने ही वो पीने की कोशिश किया, पिया नहीं, जानबूझ कर अपने कपड़े में गिराने के और हल्ला कर रहा था और मुझे दबाव बना रहा था कि आपको करना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया तो डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत करें, मुझे दिखाए, आपको दिखाए, उसने तो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत ही नहीं किया है। वो केवल एक कागज़ में लेके उसको पूछने आया कि ये होगा कि नहीं होगा। जैसे ये दस्तावेज है तो इस दस्तावेज में हम पूरा परीक्षण करके ही बता पाएंगे, लेकिन आप एक पेज में बताओगे कि ये नाम है और ये आधार कार्ड नंबर में इसमें होगा कि नहीं होगा, तो हम तो उसके आधार पर ही बताएं कि इसमें। मुझे तत्काल ही अपने उच्च अधिकारियों को, अपने जिला पंचायत को, एसडीएम मैडम को, तहसीलदार को और
और IGR सर को सभी को उसका तुरंत सूचना दिया गया। जो मेरे द्वारा स्वयं जाकर के थाना में उनके खिलाफ एक लेटर दिया गया है, जानकारी दिया गया है, तो उस हरकत की है सामने। वहीं इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर के क्षेत्रीय विधायक कुंवर सिंह निषाद पीड़ित किसान से मिलने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा पंजीयन की प्रक्रिया में नियमों में किया गया परिवर्तन किसानों के हित में नहीं है। यह घटना छत्तीसगढ़ सरकार की कुशासन को दर्शाती है। सरकार को तत्काल इन नियमों को बदलना चाहिए। विष्णुदेव सरकार जो सुशासन की बात करते हैं, वो कुशासन की एक शुरुआत है कि एक किसान पढ़ा लिखा सजग, रजिस्ट्री के नियम में जो बदलाव हुए हैं, आमूलचूल परिवर्तन, थोड़ा बहुत ने आमूलचूल परिवर्तन किया है, और साल भर से पीड़ित किसान राम कुमार साहू भुसरेंगा निवासी आज आत्महत्या करने पर, जहर खाने पर मजबूर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं सरकार की इस उदासीन रवैये के कारण है। पंजीयक में बदलाव, सोचिए जब शादी नहीं हुआ रहता तो सर्टिफिकेट में अलग लिखा रहता, शादी होने के बाद अलग, वो कैसे सुधर सकते हैं? अगर इधर सुधारे तो उधर गलत होगा, उधर सुधारे इधर गलत होगा। तो इसमें शिथिल करने के लिए एक प्रक्रिया है, चाहे वो हम एफिडेविट के माध्यम से करें, तहसील के माध्यम से करें, SDM के माध्यम से। जब उनने सब ने एनओसी दे दिया है, सब ने संतुष्टि प्रमाण पत्र दे दिया है, तो रजिस्ट्री में जहाँ बैठते हैं उप पंजीयक के द्वारा इनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके कारण ये दुख में आकर एक बड़ा कदम उठाने का प्रयास किया, जो एक प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। निश्चित ही पूरा पार्टी और हम सब भाई राम कुमार साहू जी के परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, और हम चाहते हैं कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले, और जिसके लिए वो आज इतना बड़ा कदम उठाएं और उन चीज़ों से उनको राहत मिले। ये हम सरकार से भी मांग करते हैं कि ऐसी फिर दोबारा ये पुनरावृत्ति मत हो, कि ये कलंक माथे पर जो लगा हुआ है सरकार का, ये ऐसा कभी नहीं होना चाहिए।